आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं सुहेल भट्ट। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। मिशन आगमन के तहत भारत का पहला इंफरादी तौर तैयार करदा विक्रम-1 नामी ऑर्बिटल रॉकेट कामयाबी के साथ मदार में दाखिल। वज़ीर-ए-आज़म ने अमले को दी मुबारकबाद। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर को इल्म, कल्चर और तख्लीकियत का कौमी हब बनाने का दोहराया आज़म। दहशत पसंदी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस भारत के लिए महज एक बयान नहीं बल्कि कार्रवाई करने का अज़्म मुसम्मम, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह। और पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से पहले हुकूमत ने कल तमाम पार्टियों की मीटिंग की तलब। अब खबरें तफसील के साथ। मिशन आगमन के तहत भारत का पहला इंफरादी तौर तैयार करदा विक्रम-1 नामी ऑर्बिटल रॉकेट आज कामयाबी के साथ मदार में दाखिल हुआ है। ये रॉकेट पेलोड से लैस आज सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से दिन के 12:05 पर खला की ओर रवाना किया गया। इस संगमील को पार करते ही भारत दुनिया में प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी की सलाहियत हासिल करने वाला तीसरा मुल्क बन गया है। इस कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस को इस हुसूलियाबी पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने टेलीफोन के जरिए स्काई रूट के अमले के साथ बात करते हुए उन्हें अपने साथ मुलाकात के लिए मदऊ किया। भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी स्काई रूट के माहिरीन को मुबारकबाद दी है। वाज़ेह रहे, इस रॉकेट का नाम विक्रम-1 भारत के खलाई प्रोग्राम के बानी डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर को इल्म, कल्चर, तख्लीकियत और इख्तिरायत का कौमी मरकज बनाने के सरकार के अज़्म को दोहराया है। आज SKICC श्रीनगर में चिनार बुक फेस्टिवल का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये फेस्टिवल सिर्फ एक तकरीब नहीं बल्कि कुतुब बीनों, कलमकारों और दानिश्वरों के लिए एक तहरीक है। मनोज सिन्हा ने कहा कि एक बुक फेस्टिवल नौजवानों को रोजाना मुताला करने, जबानों को तहफ़्फ़ुज़ देने, नीज़ अदब को समाज में अक़दार और गूनागूनियत को वक़ार बख्शने की तरगीब फराहम करेगा। उन्होंने नेशनल बुक ट्रस्ट और दीगर मुंतज़मीन को ये फेस्टिवल मुनक़द करने के लिए मुबारकबाद दी। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन प्रोफेसर मिलिंद सुधाकर मराठे, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद रक्षा अंद्राबी और कई दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि दहशत पसंदी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस भारत के लिए महज एक बयान नहीं बल्कि कार्रवाई करने का एक अज़्म मुसम्मम है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दहशत पसंदों के खिलाफ न सिर्फ उनकी दहलीज पर कार्रवाई करेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर उनकी कमीनगाहों में भी दाखिल होगा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर का मुशाहिदा किया और ये टेक्नोलॉजी पर मबनी जंग की नुमायां मिसाल थी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों के दौरान नरेंद्र मोदी सरबराही वाली हुकूमत ने दिफाई सेक्टर को मजबूत करने के लिए बेमिसाल काम किया। आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया। हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जखैनी उधमपुर में एक यात्रा बस को पेश आए हादसे के बाद सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर उधमपुर मिंगा शेरपा और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अफसरान को हिदायत दी कि वो जख्मियों को बेहतर से बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करें। उन्होंने हादसे में जख्मी अफराद की फौरी सेहतयाबी के लिए दुआ की है।
वाज़ेह रहे आज सुबह यात्रा काफिले में शामिल एक गाड़ी को हादसा पेश आया जिसमें उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 5 यात्री और गांदरबल से ताल्लुक रखने वाला ड्राइवर जख्मी हुआ है। सभी जख्मी अफराद को जीएमसी उधमपुर मुंतकिल किया गया जहां वो जेर इलाज हैं। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों रिवायती रास्तों पहलगाम और बालतल से खुश उसलूबी से जारी है। आज दोपहर तक लगभग 3.5 लाख यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। इधर 3632 यात्रियों पर मुश्तमिल 17वां काफिला आज वादी पहुंचा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि इस साल सालाना अमरनाथ जी यात्रा के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं और इस हवाले से यात्रियों की जानिब से मिलने वाला फीडबैक इंतहाई हौसला अफजा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी विभागों के लोग, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सुरक्षा बलों के लोग, सबने मिलकर के मैं ये 5वीं यात्रा देख रहा हूँ। इस बार काफी बेहतर प्रबंध किया है और जो फीडबैक यात्रियों से मिल रहा है वो भी उत्साहवर्धक है और मुझे लगता है कि बाबा अमरनाथ की कृपा से सकुशल यात्रा अच्छे ढंग से चल रही है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी इस यात्रा से बड़ा लाभ होगा। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस यात्रा को एक यादगार यात्रा और ऐतिहासिक यात्रा के रूप में याद किया जाएगा। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पावर ग्रिड के साबिक चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह के फौत होने पर दुख और सदमे का इजहार किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में मनोज सिन्हा ने कहा कि आंजहानी ने मुल्क के बिजली निजाम को मुस्तहकम करने और बुनियादी ढांचे को तकवीत बख्शने में अहम रोल अदा किया। उन्होंने सोगवार कुंबे के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने कहा है कि तालीमी इदारों के लिए जारी गरमाई तातीलात में मुमकिन इजाफे का हतमी फैसला वादी में मौसमी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तुलबा की बका को मद्देनजर रखते ही फैसला लिया जाएगा। दमहाल हांजीपुरा में आज मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतजामिया मौसमी हालात और दीगर पहलुओं पर नजर रखे हुए है। कश्मीर का भी मौसम अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। इतनी गर्मी हम पहले नहीं देखते थे, लेकिन कल से बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी तो फिलहाल कल तक तो फिलहाल स्कूल बंद है, तो अब हम फैसला करेंगे इंशाल्लाह छुट्टी के लिए। आगे ईरान नहीं है, क्या भी डिसीजन लेना है वो डिसीजन लिया जाएगा जिससे हमारे बच्चे सेफ रहे। मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट के आने वाले मानसून इजलास से पहले कल इतवार को सियासी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग तलब की है। मीटिंग के दौरान हुकूमत पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई एहसन तरीके पर चलाने की सियासी पार्टियों से ताउन तलब करेगी। वाज़ेह रहे कि पार्लियामेंट का मानसून इजलास रवां महीने की 20 तारीख से शुरू होकर 13 अगस्त को इख्तिताम को पहुंचेगा। मुल्क में बारिशों के पानी को महफूज रखकर इसे कारामद तरीके पर इस्तेमाल करने की गर्ज से मुल्क भर में कैच द रेन मुहिम शदुमत से अमलाई जा रही है। मुहिम के तहत एक तरफ बारिशों के पानी को बचाए रखने के लिए इख्तिराई और जदीद तौर तरीकों पर जोर दिया जा रहा है और दूसरी तरफ मानसून के पानी को मौसर तरीके पर बचाए रखने के लिए पानी के रिवायती जखायर की सफाई करके इनकी शानी रफ्ता बहाल करने की भी ताकीद की जाती है ताकि इन जखायर की पानी समाने की सलाहियत में इजाफा किया जा सके। मुहिम के तहत ज्यादा से ज्यादा शजरकारी पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि बारिशों के पानी को ढहने से बचाया जा सके। खुराक और शहरी रसादात के वजीर सतीश शर्मा ने कहा है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत शफाफ, जवाबदेह और तरक्की पर मबनी तर्ज हुक्मरानी के लिए पुरअज़्म है, जिसमें यकसान तामीर और तरक्की और मुआशरे के हर तबके की फलाह व बहबूद को खुसूसी अहमियत दी जा रही है। इन बातों का इजहार उन्होंने हल्का इंतखाब छम में 10 करोड़ रुपए से जायद लागत के मुतादिद अहम तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करने और संग बुनियाद रखने के मौके पर किया। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लो ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू और कश्मीर में काम कर रहे तमाम महकमों में एक महफूज और आवाम दोस्त डाटा इकोसिस्टम कायम करने के लिए डाटा मैनेजमेंट स्ट्रेटजी और एक्शन प्लान का जायजा लिया। उन्हें बताया गया कि ये मरबूत डिजिटल गवर्नेंस निजाम वजूद में आने से महकमों की कारकर्दगी में बेहतरी आने के साथ साथ लोगों को हर तरह की मयारी सहूलियात दस्तयाब होंगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दें, खुदा हाफिज।